तो हम लोग का यहाँ पे जो डिस्कस होगा कि बीटीएससी जेई का कैसे यहाँ पे रिजल्ट कब तक यहाँ पे पब्लिश होगा, उससे संबंधित यहाँ पे एक एक यहाँ पे जानकारी और बहुत सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो कि बीटीएससी जेई को यहाँ पे अवरोध पैदा कर रही है। और ये अवरोध कहीं ये ना हो कि आपका जुलाई भी इसी तरह निकल जाए। तो इस जो भी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है बीटीएससी से संबंधित, चाहे वो जेई से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा संबंधित हो, ये सभी कहीं ना कहीं रिलेट करता है 1/2019 वैकेंसी के ऊपर। यानी कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत ज़रूर ही इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और भी नेचुरल जो प्राकृतिक है उससे भी यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो उससे पहले जो इफ़ेक्ट पड़े उससे पहले कैसे जो है बीटीएससी जेई को क्लियर किया जाए। चूँकि ये वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि मैं अप्रैल लास्ट यानी कि मार्च लास्ट यानी कि अप्रैल 2021 में ये वैकेंसी क्लियर होने वाली थी। लेकिन आपको आश्चर्य ये इस बात की होगी कि अप्रैल क्या, यहाँ पे मई भी निकला, अप्रैल भी निकला और जून भी यहाँ पे पूरी तरह निकल गया। अब जुलाई भी है, ऐसा ना कि अगले मंथ आएगा, अगले वीक आएगा, 15 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा, ऐसे करते करते पूरा जुलाई भी आपका निकल जाए। तो यहाँ पे कल एक नोटिस प्रकाशित किया गया है जल संसाधन विभाग की ओर से, और ये आयोजित करा रही है जो भी कंडक्ट आज से हो रहे हैं 1 जुलाई 2021 से। तो यहाँ पे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का काउंसलिंग होगा। लेकिन जो अभी भी विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का नोटिस नहीं प्रकाशित किया गया है काउंसलिंग से संबंधित, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो 13/7 तक यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट होना है। ऐसे में 1 से तो 9 जुलाई तक यहाँ पे सामान्य चिकित्सा का यहाँ पे काउंसलिंग होगा, और फिर उसके बाद अब लग रहा है कि इसी बीच जो है कि बीटीएससी डिपार्टमेंट विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का भी यहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट प्रकाशित कर देगी। और यहाँ पे एक लिस्ट नहीं है, ये मात्र आपका 13 तक ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ये 4/ लेकर के 4/2021 से लेकर के 17/2021 तक के सभी चिकित्सा से संबंधित है। विशेष चिकित्सा के साथ साथ सामान्य चिकित्सा का भी है। सबसे पहले हम लोग उस नोटिस पे आते हैं। यहाँ पे वो नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकल के आई थी। सबसे पहले यहाँ पे 4/2021 आप लोग देख पा रहे हैं, इसका डेट एक्सटेंड किया गया था, जो कि पहले लास्ट में यहाँ पे 4 मई यहाँ पे किया गया है। और तो यहाँ पे लास्ट डेट है यहाँ पे 5/6, तो 5/6 यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था। तो इन सभी का जो भी स्पेशल मेडिकल ऑफिसर का है, इन सभी का जो भी वैकेंसी आती है बीटीएससी में लगभग अमूमन सभी का डेट एक बार एक्सटेंड होता ही है। तो ये सभी को देख पा रहे हैं, स्पेशल जो मेडिकल ऑफिसर का है इन सभी का डेट एक्सटेंड किया गया है। और इन सभी का अब काउंसलिंग कंडक्ट करने की डिपार्टमेंट यानी कि एक साथ डबल ट्रैक पे चल रही है बीटीएससी, और ऐसे में रिजल्ट डिले होने का स्वाभाविक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो अभी जो लिस्ट प्रकाशित की है 17/2021 का जनरल मेडिकल ऑफिसर यानी कि सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का, और जो ये 9 जुलाई तक इसको कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन जो देख पा रहे हो जो प्रतिनियुक्त किया गया है जो ऑफिसर्स को, जो भी पदाधिकारी है उन सभी को 13 तक के लिए, और हो सकता है उसको और भी एक्सटेंड किया जाए क्योंकि इन सभी वैकेंसी को क्लियर करनी है इन सभी को। तो ऐसे में जो बीटीएससी डबल ट्रैक पे है, तो ये बीटीएससी जेई का जो रिज़ल्ट है डिले होना यहाँ पे स्वाभाविक दिख रहा है। लेकिन ये कैसे रिज़ल्ट को पब्लिश कराया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ जो भी ऑब्जेक्शन लिया गया है उन सभी का ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करने में यदि 7 से 8 यहाँ पे पदाधिकारी को रेगुलर यहाँ पे लगाते हैं तो विदिन वीक ये सारे संभव हो जाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो बैक टू बैक यहाँ पे जल संसाधन विभाग ये नोटिस जारी कर रही है लगातार। जब पदाधिकारी गण को ही चेंज करेंगे तो क्या जो पदाधिकारी कहाँ तक कार्य किए वे देख रेख में फिर दूसरे के देख रेख में जाएंगे, तो ऐसे में फिर उसको
समझेंगे। बहुत सारे वहाँ पे दिक्कतें की आ जाती है, जो भी नए जाते हैं उसको शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, कहाँ कौन से कैटेगरी में क्या हुआ नहीं हुआ, वो बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। तो आते हैं फिर हम लोग नई नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक कल का अखबार का है, यानी कि 30 जून का है, और ऐसे में यहाँ पे फिर से जो है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ये तो दूसरी आपदा। और यहाँ पे फिर आज के भी अखबार में आए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो, राज्य में फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 से 90 से बढ़कर 260 हो गया। और ऐसे में यदि बीटीएससी जिस रफ्तार से अभी जो वर्क कर रही है जेई के ऊपर, और इस तरीके से यदि वर्क करती रही तो काफ़ी डिले होगा। और ऐसे में हो सकता है तो कोरोना यदि 10 से 15 दिनों में फिर से रफ्तार धरेगी तो फिर जो है कि 50% के साथ कार्यालय खुलने लगेंगे, और कहीं ना ऐसा ना हो कि फिर से जो है कि सब कुछ बंद हो जाए। तो उससे पहले यानी कि 15 जुलाई से पहले कैसे यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया जाए, तो यहाँ पे जो है कि ट्विटर वार करना ही होगा। डिपार्टमेंट के जो भी कमीशन है बीटीएससी के ऊपर प्रेशर डालना ही होगा, अन्यथा आपका रिजल्ट कहीं से भी आपका जुलाई में देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात यहाँ पे हम लोग दूसरी नोटिस की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग दूसरी जो यहाँ पे नोटिस नहीं है, लेकिन दूसरी जो यहाँ पे क्या यहाँ पे अवरोध हो सकता है बीटीएससी जेई के लिए, तो यहाँ पे तो एक यहाँ पे बाढ़ की समस्या है। अब बिहार में कहीं पे बाढ़ है, उससे यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि बारिश अच्छी खासी हुई और पटना फिर से डूबा, जो पिछले वर्ष विगत वर्षों में डूबते आ रही है, तो ऐसे में जो है कि कार्यालय वगैरह सभी कुछ बंद हो जाएंगे, और फिर से यहाँ पे और भी यहाँ पे लेट होने की पूरी चांसेज हो जाएगी। तो इस तो रही जो भी अवरोध की बात, और जो यहाँ पे बीटीएससी जिस प्रकार से 23 के बाद अभी तक कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं दे पा रही है, ये बहुत ही बड़ी इशूज है बीटीएससी की। और यहाँ पे हम लोग बीपीएससी की बात करें तो जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी यहाँ पे इंटरव्यू हो, काउंसलिंग समाप्त होता है, ये अपडेट दे देती है कि हाँ 10 या 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अभी ही सहायक अभियंताओं को आपने देखा कि 15 जुलाई से पहले यहाँ पे सहायक अभियंताओं का यानी कि 15 तक यहाँ पे रिजल्ट देने की बात कही है बीपीएससी ने। लेकिन बीटीएससी जैसे ही ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बाद कोई भी यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के नहीं आई बीटीएससी की तरफ से कि कब तक इसका शॉर्ट लिस्टिंग करके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे अभी तक ऑफिशियली क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेरेशन नहीं किया गया है बीटीएससी कमीशन की ओर से। तो यहाँ पे जो बीटीएससी से यही जवाब यहाँ पे मांगना होगा कि कब तक ये रिजल्ट दे रहा है, चूँकि ये कब तक ये बच्चों को बरगलाएंगे। ये तो मार्च से ही ये बोले थे कि मार्च में जब रीशेड्यूल काउंसलिंग लिस्ट को किया गया था तो मार्च में इस रिजल्ट को पब्लिश करने की बात कही थी। लेकिन ये तो 3 से 4 मंथ फिर से एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी सुगबुगाहट नहीं है कि कब तक ये फिर से, अभी कोई इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हाँ हम इस डेट तक रिजल्ट को दे पाएंगे। अंदर से बोलते हैं ना कि इनको कोई ही विश्वास नहीं है। बीटीएससी चेयरमैन जो भी यहाँ पे जो भी पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद है, कोई भी जो बच्चों का कोई भी इसका रिस्पांस लेने का नाम नहीं लेते हैं। रही बात यहाँ पे जो कल जो आपने देखा पैरामेडिकल का भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे जाकर दबाव प्रेशर बनाया है, इसको जल्द से जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, उसका जो रिक्वायरमेंट है जो भी पैरामेडिकल का, तो इसका भी कोई भी कल जवाब नहीं दिया गया और पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए। तो ये बहुत ही गंदी आदत है बीटीएससी का, और इसी के लिए हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे रिजल्ट कम से कम तिथि तय कराई जाए। अपने आप से मनगढ़ंत कहने से नेक्स्ट वीक और 15, 10, 11, 12, 13, 15, 20 करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन आप लोग नहीं कराएंगे आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितना जल्द हो सके डिपार्टमेंट के ऊपर जो प्रेशर बनाना होगा, ट्विटर वार कम से कम करना होगा। आप लोग देखे थे कि 5 जून को
5 जून को जो ट्विटर वार हुआ था काफ़ी ट्रेंडिंग में गया था, 5 जून लगभग 1 मंथ पहले। तो बिल्कुल उसी तरीके से ट्विटर वार करके और जल्द से जल्द बीटीएससी जेईई को यहाँ पे क्लियर कराना ही होगा, अन्यथा आप लोग मनगढ़ंत कहते जाएंगे और आपका रिजल्ट काफ़ी विलम्ब होती चली जाएगी। तो आई होप ये वीडियो को हम लोग इसी के साथ समापन करते हैं। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है बीटीएससी डिपार्टमेंट से, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत नहीं, बीटीएससी डिपार्टमेंट से यदि कोई भी क्लैरिफिकेशन किया जाता है कब तक रिजल्ट आएगा, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के आती है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।